नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश में असहिष्णुता का मुद्दा गरमाया हुआ है। असहिष्णुता पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। लगातार बयानबाजी हो रही है। अब शाहरुख के बयान पर बवाल मच गया है। शाहरुख के बयान को देशद्रोही करार दिया गया है। मंगलवार को संसद से राष्ट्रपति भवन तक असहनशीलता के खिलाफ मार्च भी निकाला गया। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि देश का माहौल अच्छा है, मगर इसे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से विपक्ष बिगाड़ रहा है। क्या वाकई देश का माहौल खराब है या बिगाड़ा जा रहा है? क्या है पूरी सच्चाई? इन्हीं मुद्दों की करेंगे जांच पड़ताल। देश की वर्तमान स्थिति पर करेंगे चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक अशोक सैनी जी और बीजेपी नेता ममता काले। तो चलिए शुरू करते हैं असहिष्णुता पर संग्राम। अवार्ड वापसी, विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन तक मार्च। अब बादशाह के बयान पर बवाल। असहिष्णुता पर पहले साहित्यकारों, फिल्मकारों ने अपने अवार्ड लौटाए थे। अब असहिष्णुता पर शाहरुख ने अपनी राय रखी तो उन्हें कैलाश विजयवर्गीय ने देशद्रोही करार दी। कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर बवाल मचा तो उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से हमला बोला है और प्रधानमंत्री को इस पर शाहरुख से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये भी कहा है। असहिष्णुता पर संग्राम। इन दिनों देश में बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा काफी गर्म है। एक तरफ जहां साहित्यकार और निर्देशक इस मुद्दे पर अपना सम्मान लौटा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की थी, जिसके बाद बवाल मच गया। पहले ये सुनिए शाहरुख ने क्या कहा था। हम गाना सुनते हैं, हम अमेरिकन का गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हैं, चाइनीज का गाना सुनते हैं, फ्रेंच का सुनते हैं, हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आई थिंक very clearly the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. I think symbolically, when some of the people have done that, I think they've not only been brave, I think they've been very magnanimous. They are making a comment very clearly that, listen, I don't believe creativity can be subjugated for any reason. शाहरुख के इस बयान के बाद बीजेपी ने निंदा की। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो शाहरुख को देशद्रोह तक कह डाला। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है। हालांकि कैलाश ने बाद में यू टर्न लेते हुए अपना ट्वीट वापस ले लिया। वहीं साध्वी प्राची ने शाहरुख को पाकिस्तान जाने की नसीहत तक दे डाली। जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट का फायदा पाक में बैठे हाफिज सईद ने उठाया। सईद ने कहा, अगर एक्टर शाहरुख खान को भारत में रहने में दिक्कत हो तो वो पाकिस्तान आकर रह सकते हैं। सईद ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला किया। इसी बीच किंग खान के समर्थन में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह उतर आए और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शाहरुख खान से माफी मांगने के लिए कहा। क्या वाकई देश का माहौल है खराब? क्या वाकई देश का माहौल खराब है या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे सरकार की छवि खराब हो? क्योंकि कहीं अवार्ड की वापसी हो रही है, कहीं संसद से राष्ट्रपति तक का मार्च निकाला जाता है। कांग्रेस ने मंगलवार को देश में बढ़ रही असहिष्णुता पर संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार देश का माहौल खराब कर रही है। People are being lynched and being killed, and the Prime Minister is silent, does not believe that it is necessary for him to say a word. The governor of the Reserve Bank has said it, the President has said it, people have given up their prizes. वहीं बीजेपी ने इस मार्च के बारे में कहा कि जमीन घोटाले के खुलासे हो रहे हैं, जिससे बौखलाकर कांग्रेस ये मार्च निकाल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैसलमेर में फर्जी कंपनी ने वाड्रा की जमीन ली।
intolerance towards investigations. जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, जो एक्सपोजर हो रहा है गांधी परिवार को लेकर, एक एक करके जो कबर्ड में स्केलेटन बंद थे वो सामने आ रहे हैं। तो जो इंटॉलरेंस है परिवार में इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो इंटॉलरेंस के कारण नवंबर के महीने में मार्च हो रहा है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देश में पूरी तरह शांति और सद्भाव का माहौल है। खैर, देश में असहिष्णुता पर बहस और बयानबाजी जारी है। देश में असहनशीलता बढ़ रही है या नहीं, कुछ दिन सोशल मीडिया और भड़काऊ बयानबाजी को नजरअंदाज कर दीजिए, आपको भी यकीन हो जाएगा कि देश का मिजाज कैसा है। रिपोर्ट A to Z न्यूज। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ गए हैं। स्वागत है शर्मा जी आपका A to Z न्यूज में। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का माहौल फिलहाल देश भर में बना हुआ है, शाहरुख खान की टिप्पणी पर टिप्पणी होती रही है और उन्हें यहां तक कह दिया गया कि वो देशद्रोही हैं। देखिए, मैं समझता हूं कल एक बयान जेएनयू के बारे में भी आया जी। और ये बयानों का सिलसिला पिछले 2 साल से रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी। और जो लोग इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पदोन्नति मिलती है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरह की जो ओछी चमचागिरी है और लोगों को, अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कहना, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह के बयान पहले योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और तमाम बड़े बड़े इनके लीडर्स और मंत्रियों ने दिए, उसके बाद उनको किस तरह से गिरिराज सिंह जी को मंत्री बनाया गया, पदोन्नति दी गई। बीजेपी पूरी तरह से इस समय बौखलाई हुई है और बौखलाहट का ही एक नतीजा है कि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बिहार में हार रहे हैं, बिहार में इनके पास विकास के नाम पर कोई शगुफा नहीं है कि अब कौन सा और उम्मीद जगाएं। महंगाई, महिला सुरक्षा और तमाम जिन मुद्दों पर मर जवान मर किसान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, तमाम तरह के रिलेशंस के ऊपर ये लोग जीत कर आए थे, उसमें पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करके और इस तरह की हरकत करके साहित्यकारों को, पत्रकारों को जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं देशद्रोही हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक सौहार्द हिंदुस्तान का बिगड़ा है। धार्मिक और सामाजिक सौहार्द हिंदुस्तान का बिगड़ा है। आलोक शर्मा जी, हमारे साथ बीजेपी नेता ममता काले जी हैं, वो पूछना चाहती हैं कुछ। मैं आलोक जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी करने से भारतीय जनता पार्टी में लोगों की पदोन्नति होती है। मान्यवर, आप अपना इतिहास देखिए ना, पदोन्नति तो आपके परिवार की चमचागिरी करने से होती है। अगर आपने गांधी परिवार को छोड़ दिया फॉर एनी रीजन, तो नोबडी इज बीन प्रमोटेड देयर। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट कि किसकी पदोन्नति किस बात पे होती है। जहां तक ये मार्च की बात है, जो मार्च कल कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया है, मैं ये जानना चाहती हूं कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से सरदारों का नरसंहार किया गया था, उस समय कहां थी ये कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उस समय मार्च किया और क्यों नहीं इंटॉलरेंस के बारे में बात करी? आज आप बात कर रहे हैं, आज आपको अचानक याद आ गया कि आपको राष्ट्रपति तक जाना है। उनका जवाब सुन लेते हैं। आलोक शर्मा जी, अगर 84 के दंगों के बारे में हमने माफी ना मांगी हो तो बताएं। 84 के दंगों में किसी कोर्ट ने कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया हो तो बताएं। अगर 2002 के दंगों में मोदी जी क्लीन चिट का तगमा लटकाकर विदेशों में घूम सकते हैं, तो आप बताइए कि हमने क्या गलत कर दिया है? मैं केवल कहना चाहता हूँ, अगर माहौल बिगड़ रहा है तो उसको स्वीकार कीजिए और उसको सुधारिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस समय ये एक बयान दिया था, आलोक जी, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई भारी वृक्ष गिरता है तो जमीन तो संभव तौर पर हिलती है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि यानी अगर एक मृत्यु होगी कांग्रेस की एक टॉल लीडर की तो नरसंहार हो गया, सिख मारे जाएंगे। अगर एक बड़ा वृक्ष, हेवी वृक्ष गिरेगा तो नरसंहार होगा, धरती हिलेगी। नहीं, देखिए, आप उस बयान सुन लेते हैं। माननीय मोदी जी ने कभी नहीं किया। आलोक शर्मा जी की बात भी सुन लेते हैं। देखिए, भाजपा की बौखलाहट आज आपके स्टूडियो में भी समझ आ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उस बयान के मायने वो नहीं थे और ठीक है, उस बयान के लिए भी हम कहते हैं कि वो बयान भी अगर उस संदर्भ में दिया गया हो तो ठीक नहीं है, गलत बयान है वो। लेकिन आज जो हो रहा है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि साहब आपने ऐसा बयान दिया था इसलिए जो आज हो रहा है वो भी ठीक है। बीजेपी क्या ये तय करेगी क्या खाना है? बीजेपी तय करेगी क्या पहनना है? बीजेपी तय करेगी
के मार्च करना है कि नहीं, बीजेपी तय करेगी कि साहित्यकारों को सम्मान लौटाना है कि नहीं, बीजेपी तय करेगी इसके। ममता जी, सारी चीजें बीजेपी तय नहीं कर सकती, ये आलोक शर्मा जी का कहना है। पूरी तरह से बीजेपी तय नहीं कर सकती सब कुछ। कांग्रेस पार्टी ही तो तय कर रही थी कि क्या होना है, कैसा होना है, किस किस प्रकार के घोटाले होने हैं। घोटाले तो इस तरह के कहां से कहां पहुंच जाते हैं बीजेपी में, यही तो प्रॉब्लम है ना। आपने तो ऐसे ऐसे घोटाले तय कर डाले कि आप पहले तो चले गए आसमान में, आपने आसमान खा गए, फिर आपको जब आसमान पूरा नहीं पड़ा तो आप धरती इस मुद्दे पर आते हैं, लौटकर ममता जी इस मुद्दे पर आते हैं, ममता जी इस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि फिलहाल जो असहिष्णुता का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश भर में, असहिष्णुता का मुद्दा, और उसी को लेकर के हमारी आज चर्चा जारी है। आलोक शर्मा जी, जिस तरीके का माहौल फिलहाल देश भर में बना हुआ है, और शाहरुख खान कहते हैं और फिर पाकिस्तान से उन्हें न्योता भी मिलता है, और न्योता भी हाफिज सईद देते हैं उन्हें कि अगर भारत में कहीं कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान आ जाइए, आप क्या समर्थन करेंगे इसका? देखिए, मैं समझता हूँ हाफिज सईद जैसे जो निकृष्ट लोग हैं उनके ऊपर टिप्पणी करना भी हम उचित नहीं समझते। वो एक आतंकवादी हैं, अगर कहीं जब भी पकड़ में आएंगे, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, उसको फांसी से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। जी आलोक जी, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता अली अनवर साहब जुड़ गए हैं। अली अनवर साहब, स्वागत है आपका A to Z में। अली अनवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हमें लगता है कि अली अनवर साहब के साथ हमारा शायद टेलीफोन पर संपर्क टूट गया है। लगातार हमारे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से आलोक शर्मा जी, आपसे फिर एक बार वही मैं आपको पूरी बात करने की बात कहूंगा कि वो बात पूरी करें कि जिस तरीके से हाफिज सईद ने निमंत्रण दिया है शाहरुख खान को, ये कहां तक जायज है? हाफिज सईद का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक बात हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की है, वो एक आतंकवादी हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनको फांसी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? शाहरुख खान जैसे कलाकार या तमाम और लोग जो हैं, वो अपने मतलब आप देखिए, काकोदकर से लेकर IIT के डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, NCERT SCERTs में प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ पर साहित्यकार और पत्रकार अपने सम्मान लौटा रहे हैं, उसके ऊपर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आप बताइए, क्या साहित्यकार पत्रकार जिन्होंने सम्मान लौटाए वो किसी एक जाति के थे, किसी एक धर्म के थे, किसी एक राज्य के थे, किसी एक एज ग्रुप के थे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 283 MPs के अहंकार को लेकर जी रही है। चलिए आलोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। प्राथमिक स्कूलों में LEP लागू, 18,000 अध्यापक प्रशिक्षित, अध्यापक डायरी की अनिवार्यता, कक्षा 1 से 8 तक की मासिक परीक्षाएं शुरू। खेल और शारीरिक तंदुरुस्ती को स्कूलों में महत्व, स्कूलों में रिमेडियल कोचिंग पर विशेष बल, व्यावसायिक शिक्षा और मेक इन हरियाणा अभियान को महत्व दिया गया है। NCC कैडेट्स के खुराक भत्ते और आकस्मिक भत्ते में बढ़ोतरी, स्कूलों में डेस्क योजना। नई हरियाणा सरकार ने शिक्षा और चरित्र निर्माण को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, असहिष्णुता पर संग्राम। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अशोक सैनी साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे पूरा मामला, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है? पहले शाहरुख खान कुछ कहते हैं, फिर टिप्पणी होती है, और एक कलाकार, फिल्म कलाकार और कल सामने आए थे, रजनीकांत, उन्होंने भी कहा था भारत में असहिष्णुता तो बहुत पहले से है, नहीं तो पाकिस्तान का भी जन्म नहीं होता। देखिए राठौर जी, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ, देश के अंदर एक राज्य के अंदर चुनाव का दौर चल रहा है जी, और उस चुनाव के दौर के अंदर चलते हुए बीच के अंदर एक फिल्म स्टार का इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का एक नज़रिया भी है। दूसरा, कांग्रेस ये चाह रही थी कि कोई ना कोई फिल्म स्टार
इसको इस तरीके से बोले ताकि वहां पर जो एक माहौल बन रहा है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं मोदी मैजिक की जी। जिस तरीके से लगातार अनेक राज्यों में मोदी मैजिक चला, उसके बाद अब लगभग 6 महीने बाद ये इलेक्शन हुए और वहां पर अगर ये मोदी मैजिक बराबर चलता है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर कटघरे में खड़ा करेगा। तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान जी का जो ये बयान आया है, वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, हिंदुस्तान ने उनको बहुत इज्जत दी है, बहुत मान सम्मान दिया है, परंतु उसके बावजूद भी वो विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विदेशी भाषा का इस्तेमाल में ना सिर्फ उनकी जो राष्ट्रभक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है जी, वो भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अशोक जी, एक बात और है कि एक मूवी आ रही है इनकी, शाहरुख खान की, DDLJ का शायद पार्ट 2 है वो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शायद उसमें लाभ उठाने के लिए? जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। हर फिल्म स्टार, हर एक्टर अपनी फिल्म में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के अनर्गल बयान देते रहे हैं। तो एक एक्सपोजर है। हाँ जी, हाँ जी, जो इन्होंने भी दिया और उन्होंने जो इस तरीके का बयान दिया वो सीधा का सीधा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दिया, जो कि ठीक नहीं है। आज हिंदुस्तान का माहौल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली चंद लोग हैं जो इस तरीके का वातावरण खराब कर रहे हैं। इसको चेक करना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। ममता जी, जिस तरीके की बात हमारे राजनीतिक विश्लेषक अशोक सैनी जी कह रहे हैं कि हर चीज़ की जांच भी होनी चाहिए और विश्लेषण भी होना चाहिए, और लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा का ये कहना था कि एक गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बदले में दूसरी गलती की जाए। देखिए, जहां तक अभी जो माहौल कुछ लोगों ने बनाया है, जो लोग अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया आप इस चीज को समझें कि क्या आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, क्या आप वाकई देश प्रेम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो वो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं वो किसी पार्टी ने आपको नहीं दिए हैं, आपको वो भारतवर्ष ने दिए हैं। उसमें भारत की जनता के सेंटिमेंट्स भी लगे हुए हैं। आप उनको लौटा करके पूरे भारतवर्ष का आप उस सम्मान का अपमान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए और उसके बाद आपको यह कहना चाहिए कि आप उस सम्मान के कभी हकदार थे ही नहीं। और वो एक छोटी सी कम्युनिटी है राठौर जी जो इस चीज में इंडल्ज कर रहे हैं। वो समहाउ किस पार्टी को पॉलिटिकल गेन देने की कोशिश कर रहे हैं वो हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है, और जो लोगों को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। जहां तक आलोक जी का ये कहने का है कि एक गलती हो गई, मुझे नहीं पता कि वो किसकी गलती की बात कर रहे हैं। क्या वो गांधी परिवार की गलतियों की बात कर रहे हैं? तो वो गलती नहीं हो सकती है, वो तो गलतियां हैं। तो अगर वो उसकी बात कर रहे हैं तो एक से वो कई चीजों में लीड करे हैं और कल उन्होंने उस चीज को लेकर के मार्च किया है, तो वो चीज मुझे मेरी समझ से बेसिकली बाहर है। जहां तक शाहरुख खान जी का सवाल है, हम सब, चाहे हम किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, हम सब ने शाहरुख खान जी की पिक्चरें देखी हैं और उनकी अर्थव्यवस्था में, उनके बैंक बैलेंस में हमारा कंट्रीब्यूशन है एज व्यूवर्स, एज उनके जो हम फैंस हुआ करते थे। लेकिन दुख होता है ये देख करके जब एक एक्टर इस तरीके की बातें करते हैं भारतवर्ष के अंदर रह करके कि इनटॉलरेंस है भारत में। वो मुझे ये तो बताएं कि इनटॉलरेंस की डेफिनेशन क्या है और उन्होंने इस देश के लिए आज तक किया क्या है? इस देश ने उनके लिए किया है। वो एक बहुत बड़े एक्टर बन गए और हमने वी एज द सिटीजन ऑफ दिस नेशन हैव गॉट हिम एट द प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने क्या किया? वो किस बेस पे ये बात कर रहे हैं, किस चीज से वो प्रेरित होकर के ये बात कर रहे हैं, मुझे सच में इस बात की मेरे समझ से परे है। वो तो खुद अपना पैसा जो उन्होंने यहां कमाया है वो रियल एस्टेट में लगा, दुबई में लगाते हैं। तो किस देशभक्ति की वो बात कर रहे हैं? उनको ये चीज तो समझानी चाहिए और अपने फैक्ट्स तो क्लियर करनी चाहिए पहले। जी, अशोक सैनी जी के पास आऊंगा। अशोक सैनी जी, जिस तरीके का माहौल, 5वें चरण का अंतिम दौर और कल मतदान होना है, क्या लगता है कि कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहती है और इसलिए ज्यादा तूल दिया जा रहा है? जी देखिए, मैंने अपनी बात में पहले ही ये पक्ष रखा था कि देश के एक राज्य के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है और उस चुनाव के माहौल को प्रभावित करने के लिए शाहरुख खान का ये बयान आपके सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है। दूसरा, उनकी जो अभी फिल्म आ रही है उसके लिए भी उनको पब्लिसिटी चाहिए। तो ये दोनों बात जो है
साबित करती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पहले से पकी थी और एंड टाइम पर, क्योंकि अब कल एक इलेक्शन शायद आज है एक कल है, अब जो भी होना है इन्होंने उस मतदाता को प्रभावित करने के लिए बेसिकली ये इस तरीके का बयान दिया है। अशोक जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हाफिज सईद ने भी शाहरुख खान के बयान पर अपना बयान दिया और कहा कि अगर वो अपने आप को भारत में असुरक्षित समझते हैं तो पाकिस्तान आकर के रह सकते हैं, लेकिन इस बयान पर शाहरुख का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय है, एक आतंकवादी हमारे फिल्म स्टार को, हिंदुस्तान के फिल्म स्टार को इस तरीके से इनवाइट कर रहा है और उस फिल्म स्टार का कोई भी ट्वीट नहीं आता है जी। तो क्या साबित करना चाहते हैं शाहरुख खान जी? आज जो भी उनके पास शोहरत है वो हिंदुस्तान की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से नहीं है जी। आज अगर उनका इस दुनिया में कोई लोहा मानता है तो अगर हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है तो ही मानता है जी, अन्यथा शाहरुख खान की अलग कोई पहचान नहीं है। परंतु ये दुर्भाग्य है कि उनके बयान के ऊपर शाहरुख ने अपना कोई भी बयान नहीं दिया है जी, जो कि गलत है। ममता जी, जिस तरीके का अभी आप चर्चा की, आपने कहा भी कि लेकिन शाहरुख खान में मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँ जो अशोक जी से किया कि शाहरुख खान अपनी बात कहने के लिए आगे आते हैं, बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, उसके बाद हाफिज सईद का बयान आता है, कांग्रेस ने भी चुप्पी साध ली है। देखिए, इस विषय में तो मैं यही बोलूंगी कि जहां तक सईद जी का सवाल है, वो एक आतंकवादी हैं और उन पर टिप्पणी करने का मतलब है कि अपना समय और अपना वक्त जाया करना, बर्बाद करना। सवाल ही नहीं उठता कि उनके विषय में कोई बात की जाए। शाहरुख खान जी का जो सवाल है उस पे मैंने ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर किया है और मैं उनको यही सलाह एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन देना चाहती हूं कि इनटॉलरेंस आप प्रूव करिए कि कहां है, और अगर नहीं है इस चीज की, आपको समझ नहीं है तो उस बारे में बात मत करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि आज कांग्रेस इतनी इंटॉलरेंस की बात कर रही है और सरकार को इसके लिए निशाना साध रही है सरकार पर। आप ये तो देखिए कि इस तरीके के ये केसेस हो कहां रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बाकी राज्यों में हो रहे हैं। ये देखिए वहां पे सरकार किसकी है, तो आप वहां जाके दिल्ली से वहां तक मार्च करिए ना। मैं तो कहती हूँ वहां तक मार्च करिए, बिल्कुल करिए। आज निकलिए, आप 1.5-2 महीना मार्च करिए, जाइए उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, सपा की सरकार है, और उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके राज्यों में। यहाँ दिल्ली में करने से तो नहीं होगा जी, वो तो कोई जवाब नहीं हुआ जी। अशोक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ महीनों में बना है, एक बार एक घटना होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद एक वर्ग लेखकों का, एक वर्ग फिल्मकारों का सामने आता है और कथित तौर पर वो अपने अवार्ड वापस करने की बात करते हैं। इसमें केंद्र सरकार कहाँ जिम्मेदार है? देखिए, ये सारा कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है जी। आप ये मान के चलिए, एक खास कम्युनिटी के लोग इस तरीके के विषय को हाईलाइट करने के अंदर लगे हुए हैं। उनका सीधा सीधे जो उद्देश्य है जी, वो इस सरकार को बदनाम करना है। ओवरऑल हो क्या रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार पिछले 1 साल से ज़्यादा काम शानदार तरीके से कर रही है, उसके अंदर बिना किसी करप्शन के देश हित के कार्य किए जा रहे हैं। विदेशों की नीति जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मोदी सरकार ले रही है जी। और आज लगभग दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम एक अच्छे उससे देखा जा रहा है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के ओछे हथकंडे अपनाए जाएं, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है जी। बातें और सवाल तो बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं उनका हल निकलना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय हमारे पास कम है इसलिए हम आपसे विदा चाहेंगे और इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। और अशोक सैनी जी, आप हमारे साथ आए, आपका धन्यवाद। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।